अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड देख रहे हैं। बिल्कुल अब ये नया साल शुरू हुआ है 2022 और इसमें ये भेजा फ्राई का पहला एपिसोड हम लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। और बिल्कुल हम आपको कुछ न्यूज़ वगैरह भी बताएंगे और इधर उधर की बातें भी करेंगे जो हम करते हैं। वैसे तो खैर मुझे आदत है नहीं इधर उधर की बातें करने की, लेकिन फिर भी इधर उधर की बातें भी करेंगे क्योंकि न्यूज़ थोड़ी कम है। लेकिन खैर हम आपके पास आए हैं और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी वीडियो में, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में आप सब जानते ही हैं कि तरह तरह की नौटंकियां जो हैं वो चलती ही रहती हैं और उसी में से एक नौटंकी हमने आपको जो है वो न्यू ईयर से पहले दिखाई थी, जिसमें अदनान सिद्दीकी हमारे एक टीवी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो अल्कोहल की बॉटल्स उठा उठा के दे ठकाठक फेंक रहे थे। और अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं अभी दिखा देती हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं। Rest of your life. Definitely. No, I'm not going to throw that. This one, You can throw that. this one. This is for Shiraz. जी, ये ड्रामेबाजियां जो हैं वो आप ने देखी ही अदनान सिद्दीकी साहब की, कि वो उठा उठा के बॉटल्स फेंक रहे थे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई गलत, मतलब 2 नंबर बॉटल्स थी, मतलब फेक बॉटल्स थी और ये असल में ये सारी कंपनीज की अल्कोहल या जो भी वोडका शोटका जो था वो नहीं था। हो भी सकता है कि ये कोई ड्रामा किया गया हो, बल्कि बहुत हद तक ये कोई ड्रामा ही किया हुआ लग रहा है। और उसके बाद इन्होंने ये आप पिक्चर देख सकते हैं, उन्होंने एक पिक्चर और बनाई जिसमें पीछे दिखाया है कि जी जो अल्कोहल और जो ड्रग्स मिली थी उसको जला दिया गया और अदनान सिद्दीकी साहब सामने खड़े होके ऐसे पिक्चर ले रहे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है जैसे थोड़े दिन पहले श्रीलंकन सिटीजन को जलाने के बाद जिस तरीके से पिक्चर ली गई थी, ये पिक्चर कुछ उससे मुझे सेल्फी कुछ मिलती जुलती लग रही है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है मेरे फादर की, जिनकी पिक्चर पीछे आप देख सकते हैं। मेरे फादर की पिक्चर भी मैंने यहाँ लगा रखी है। तो वो मुझे मैं उनकी बातें सुनती थी तो वो कहा करते थे उनके टाइम पे जो है वो ड्रग्स पकड़ी जाती थी जो अफगानिस्तान से और यहाँ से वहां से पाकिस्तान में लाई जाती थी। हीरोइन हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं, वो झुमका गिरा रे वो वाली हीरोइन नहीं, वो वाली हीरोइन, वो जो खाई जाती है कि पता नहीं सूंघी जाती है कि पता नहीं क्या की जाती है। तो वो ड्रग्स की बात कर रही हूँ मैं आपसे ना। वो आपको पता है ना, ड्रग्स तो हमें यहाँ अफगानिस्तान से आती ही रहती है। लेकिन खैर मैं आपको बता रही थी अपने फादर का कि उन्होंने मुझे कहा कि, मुझे नहीं कहा, मतलब वो वैसे बातें कर रहे होते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो मैंने सोनेली कान लगाकर, उन्होंने कहा कि जी अक्सर उनके टाइम पे जो है वो पीटीवी हुआ करता था और दूसरे चैनल्स वहां पे दिखाया जाता था कि जी ड्रग्स पकड़ी गई हैं पाकिस्तान में और उन ड्रग्स को आग लगाई जा रही है। तो वो कहते थे कि ये असल में ड्रग्स या हीरोइन या जो भी चर्स या मुझे नहीं पता क्या क्या होती, चरस होती है कि क्या, तो उसको नहीं जला रहे बल्कि नमक की डेरी लगा के नमक रख कर और वो जलाते हुए जो है वो मीडिया को दिखा दिया जाता था कि जी ड्रग्स जला दिए, जबकि असल माल जो था ना वो तो समझ सकते हैं ना आप कहाँ जाता था। तो बिल्कुल मुझे ये अदनान सिद्दीकी साहब की जो पिक्चर है वो भी कुछ ऐसी ही लग रही है कि शायद कुछ और चीजें हैं जो तोड़ दी और जला दी और उसके बाद इन्होंने एक न जाने सेल्फी किस लिए ली है, कौन सा कारनामा किया है। हालांकि जैसे मैं बता रही हूँ आपको, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे आर्मी के लोग हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारा मीडिया हो या कोई भी लोग हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, सभी पी कर टुन फिर रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं ये नौटंकी किस लिए की गई है, ये बात तो इनको खुद ही को पता होगी। वरना अगर बंद ही करना है तो जी हर तरह का नशा बंद कीजिए, हर तरह की ड्रग्स बंद कीजिए और फिर बनी गाला में भी जो जाता है वो भी बंद कीजिए। खैर, लेकिन एक हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये पिक्चर किसने लगा दी, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बॉटल्स रखी हुई है, लेकिन ये कौन है? मेरा ख्याल है कोई इंडियन आर्मी के लग रहे हैं मुझे ये। तुम लोग इंडियन आर्मी वालों की ना, अपनी आर्मी के, अपनी, ये पाकिस्तान वाले, अच्छा तो ये पिक्चर क्यों लगा दी तुम लोगों ने?
मरवाओगे क्या? सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, जैसे हम हमेशा ही एडिट कर देते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं हम लोगों को। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ें जी, हम इस तरह की बातें नहीं करते ना, कोई और बात करते हैं। आजकल जी इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके साथ साथ मिनी बजट भी आ रहा है। मिनी बजट जो है वो हमारे जो शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी मैं अप्रूव करवा लूंगा असेंबली से। और अब सिवाय एक सबर का फल ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया खान साहब ने, वरना माचिस के ऊपर भी टैक्स लग गया है, लैपटॉप पे भी टैक्स लग गया है, मोबाइल पे भी टैक्स लग गया है, वो जो सुर्ख मिर्च होती है ना उस पे भी टैक्स लग गया है जी, आयोडीन नमक पे भी टैक्स लग गया है। और मैं आपको क्या बताऊं जी, कोई चीज खान साहब ने जो है ना नहीं छोड़ी। तो अब देखता है वाली बात ये है कि जी, यानी सोचने वाली बात ये है कि नया साल शुरू किस तरीके से किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करते हैं। मतलब न्यू ईयर पे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी चरागा हो रहा है, बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, बड़ा नाच गा रहे हैं, ऐसा करते हैं, इनको एकदम से सीधा करते हैं। तो खान साहब ने जो है सबसे पहले तो जी 4 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए, ठीक है। तो उसके साथ ही जाहिर है सब लोगों ने खान साहब की शान में वो बोला ना, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे बोलना सब आता है, लेकिन वो क्या है ना, यूट्यूब वाले कहते हैं कि आप ऐसी वैसी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बस समझ जाइए कि सबने ना उनकी वो की ना कि बस समझ ही जाइए। तो आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, मुझे पता है, अक्लमंद ना होते तो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। बिल्कुल आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और इसीलिए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप समझ जाइए कि फिर पब्लिक ने ना खान साहब को वो गवर्नमेंट को सुनाई ना कि तौबा तौबा, मैं तो कानों से धुएं निकल गए जब मैंने सुना और मैंने पढ़ा। मैंने कहा ऐसी बात है थोड़ी भाई, इस तरह से थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा तो मतलब ख्याल कीजिए ना कि मतलब ऐसी बातें बोली। लेकिन खैर जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं वो यहाँ बता नहीं सकती आपको, लेकिन खैर पहली 1 जनवरी होते ही जी 4 रुपए जो है, 4 रुपीज पाकिस्तानी 4 रुपीज जो है ना वो जी उसके फ्यूल के प्राइस बढ़ गए। और उसके बाद लोगों ने ना, अच्छा माचिस के ऊपर भी खान साहब ने टैक्स बढ़ा दिया और फ्यूल के प्राइस भी बढ़ा दिए। मेरा ख्याल है खान साहब ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। एक तो सब लोग उनकी बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि लोग अपने ऊपर फ्यूल डाल के और माचिस से आग ना लगा लें। वैसे मैंने सुना है कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोगों ने खुदकुशी की है, लेकिन वो उनमें गवर्नमेंट के लोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का क्या, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन IMF के पास तो खान साहब बहुत बार गए, लेकिन खुदकुशी तो क्या, खान साहब को तो फ्लू तक नहीं हुआ। लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जी अगर इमरान खान साहब दुबई में होते तो दुबई का कुछ ये हाल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर दुबई क्या आपको बसा हुआ नजर आ रहा है और नीचे क्या हो गया। तो लेकिन आप लोगों को रोक नहीं सकते, जो लोग बात कर रहे हैं उनको हम रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लोग तो आप जानते हैं ना खान साहब के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। हालांकि खान साहब तो कितनी जबरदस्त तरीके से कंट्री चला रहे हैं, आपने देखा ही ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए वो एक छोटा बच्चा, जैसे आप देखते हैं ना भिखारियों के पास छोटा बच्चा होता है, उसको लेकर वो जगह जगह जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो बिल्कुल अफगानिस्तान हमारे लिए उस बच्चे की तरह है जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा शैतान हो गया है। अब उस बच्चे ने क्या किया है कि जी वो हम जो है वो बॉर्डर पे जाके फेंसेस लगाते हैं, वो बच्चा उखाड़ के ले जाता है, पता नहीं क्या करता है, वहां से निकाल लेता है, फेंक देता है निकाल के। और तो और अच्छी खासी हमारी चितरौल करने लगा ये अफगानिस्तान का वो छोटा सा बच्चा जो हमें मिला हुआ है, जो हम हर जगह लेके जाते हैं, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए। तो बिल्कुल, लेकिन अब उसने शैतानियां शुरू कर दी हैं और जी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। الحمدلله دادی چې د افغانستان پر پاک خاوره تجاوز کړی دی، هغه دغه دی مجاهدینو غټ ملتیا ورته راوستله، نو پاکستانیان ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله هزار عدد جزاک الله ماشاءالله ماشاءالله
जी, ये जो माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे बिल्कुल जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसेस लगाई जा रही थी वो उसको निकाल निकाल के फेंक रहे थे, और वो ले भी गए, मेरे ख्याल है मैंने सुना है कि वो ले गए हैं, लेकिन हमारी फौज जो थी, हमारी आर्मी वहां पर फेंसेस लगाने गई थी, तो लेकिन आर्मी तो मटर नहीं छिल रही थी। अच्छा, छील लिया है, ठीक है ठीक है। अच्छा, खैर हमारी आर्मी जो है वो वहां पे जी फेंसेस लगाने गई थी, लेकिन तालिबान ने कहा कि चलो निकलो, फूटो इधर से। ये पश्तो में कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो देंगे कान के नीचे। तो हमने सोचा कि कान आजकल जरूरी है, आप जानते हैं कि इसका क्या है जी, ड्यूरेलाइन का क्या है। नहीं मानते तो ना माने, कब से नहीं मान रहे, तो अब अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें तो सालों हो गए जब से कह रहे हैं हम नहीं मानते। अगर अभी भी नहीं मानते तो जी कान ज्यादा जरूरी ना, खामा खाई, आपको पता है पठानों का हाथ वैसे बड़ा भारी होता है। तो हमने कहा छोड़ो छोड़ो, नहीं लगाते, खैर हमारे तो भाई हैं जी, अगर इधर आ भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर उन्होंने कह भी दिया कि जी ये इलाका भी हमारा है और ये इलाका भी है, भाई इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, घर में चाहे ना हो, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये एरिया भी उनका है और वो एरिया भी उनका है, तो हम तो वैसे ही उनको कहते हैं कि जी वो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए कहाँ कहाँ पे भीख मांगते फिर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम उनके लिए फंड जमा कर रहे हैं। हमने OIC भी करवाई थी उनकी यहाँ पे, और उन्होंने ये कहा है, तालिबान ने ये कहा है कि जी हम जो है ना वो इस्लामाबाद में जो वो है ना मारगला की पहाड़ियां हैं, हाँ जी हाँ जी, मैं उसके पास ही रहती हूँ, जी जी जी। तो मैं बल्कि मैंने वहाँ मारगला कॉलेज से पढ़ाई भी की है जी, थोड़ी बहुत पढ़ाई जो मैंने की है ना, जो आपको पता ही है मेरी पढ़ाई किस तरह की है, तो बिल्कुल आपको सामने साफ है, साफ 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 आपको नजर आती है मेरी पढ़ाई, तो बिल्कुल तो वो जी वहां से मैंने जी पढ़ा भी है। लेकिन ये कि वो तालिबान कह रहे कि जी हम वहां तक आएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जी उसके पास ना एक बर्गर बड़ा अच्छा मिलता है, मारगला कॉलेज के पास ना, तो अगर तालिबान वहां तक आ गए, मेरा ख्याल है वो बर्गर उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो थक जाएंगे ना बेचारे आते थे। खैर छोड़िए ना, आप मुझे किस बातों में लगा देते हैं। मैं खैर आपको ये बता रही थी कि जी इस तरह से वो तालिबान का कहना है कि जी हम तो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते और इसीलिए वो हमें फेंसेस भी नहीं लगाने दे रहे। लेकिन इंडिया से उन्होंने जो है ना वो 5 लाख वैक्सीन जो है ना, कोरोना वैक्सीन, वो एक्सेप्ट कर लिए, और इंडिया ने उनको जी 5 लाख कोरोना वैक्सीन भिजवा दिए। और हैरत की बात यह है कि पता नहीं बजरंगी भाईजान की तरह गए कि कैसे गए, कि हमें तो पता भी नहीं लगा, और हमारे तो कहीं से उन्होंने कहा भी नहीं कि हम यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वहां पहुंचाने के लिए पता नहीं मोदी जी ने कौन सा रास्ता निकाला कि हमारी मदद के बगैर ही उनको वैक्सीन पहुंचा दी। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, यहाँ से पहुंचाते तो भाई उसमें 5 लाख में से थोड़ी बहुत हम भी थोड़ी सी रख लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर सही, कब तक बचोगे, कभी तो आपको यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा, आखिर हम इधर बैठे किस लिए। खैर छोड़े, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। अपनी जो जायदाद है, घर है, उसका वारिस किसे बना के जा रहे हैं? पहले तो ये मैंने दिया था खान साहब को हॉस्पिटल के लिए सारी जायदाद, अब फिर मैंने पीछे हो गया। क्यों? भाई इसकी कई वजूहत हैं, इस पे मैं डिस्कस नहीं करना। फैमिली को नहीं देंगे? फैमिली मेरी से किसी से हेलो आया ही नहीं। जी, तो इसमें शेख रशीद साहब आपको दिखे और वो बड़े नाराज लग रहे हैं जी इमरान खान साहब से। वैसे तो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनके पास मिनिस्ट्री भी है इमरान खान की गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो जो है पहले उन्होंने कहा था जी शौकत खाना में देंगे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि नहीं देंगे और अपने खानदान वालों को भी वैसे नहीं दे रहे। ये बात अच्छी की है उन्होंने। तो लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि कहाँ की तरफ चलते हैं, इसलिए कि शेख रशीद साहब का हमेशा से ही रिकॉर्ड रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसमें मिनिस्टर जरूर लग जाते हैं। मुझे लगता है अगर किसी वक्त इंडिया ने हमला कर दिया और मोदी जी ने अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली तो शायद वो मोदी जी की जो पार्टी होगी उसके भी कई मिनिस्ट्री में लगे हुए होंगे। लेकिन सिर्फ ये शेख रशीद साहब की बात नहीं है, बहुत से लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और कई दूसरे मिनिस्टर्स हमारे हैं जो हर गवर्नमेंट के साथ आपको खड़े नजर आते हैं, और इसका मतलब यही है कि जूते बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी हम आपको जो है अब आगे भी हमने न्यूज़ देनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत। लेकिन खान साहब का कहना है कि जी मैंने आप लोगों को जितने भी बाग दिखाए थे वो सब भंग के थे। ये ऐसा किसी ने मतलब बताया है, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ तक ठीक है। बाकी तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इंडिया ने जो है वो वैक्सीन दी है, 5 लाख वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन के लिए, कोरोना वायरस के लिए सॉरी, तो वो अफगानिस्तान को दी गई है। साथ साथ यहाँ पे लिखा है जी मेला बेबी असेंबली तोड़ेगा।
مطلب میرا بیبی اسمبلی توڑے گا، ایسا لگ رہا ہے باجوہ صاحب کہہ رہے خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب نے دھمکی دے دی ہے کہ جی اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں اسمبلیز توڑ دوں گا. لیکن دیکھتے ہیں توڑ پاتے ہیں یا نہیں، یا پورا ٹائم کرتے ہیں. اور یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں افغانستان کی طرف سے پاکستان بارڈر پہ جو پاکستان والے فینسز لگا رہے تھے وہ کس طریقے سے نکال دی گئی، اور اس کے بعد یہ اٹھا کے لے بھی گئے. مزے کی بات کہ اس کو اٹھا کے بھی لے گئے، وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، کیا کریں گے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اور یہ آپ کو میک ڈونلڈ کے باہر کی پکچر نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ KPK میں میک ڈونلڈ کی برانچ کھلی ہے، اور اس میں سامنے آپ کو KPK کے منسٹرز بھی نظر آئیں گے، KPK کے ایڈوائزرز بھی نظر آئیں گے، اور اسی طرح سے جو مین کہنا چاہیے جو گورنمنٹ چلاتے ہیں KPK میں وہ نظر آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ میک ڈونلڈ بھی انہی میں سے کسی نے خریدا ہوگا. عام آدمی کے بس کی تو بات ہے نہیں کہ وہ اس طرح سے کچھ خرید سکے یا اس طرح سے کچھ آگے بڑھ سکے بیچارہ، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہندوستان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جی ہندوستان پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ یہ کہ جی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اگر ہم آرمی چیف کی بات کریں تو ہندوستان میں وہاں کے لاء کے حساب سے، وہاں کے قانون کے حساب سے آرمی چیف جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور پاکستان میں جی آرمی چیف کے حساب سے قانون بدل جاتا ہے. اگر آرمی چیف کو نہیں پسند تو وہ کہتے ہیں جی چلو یہ قانون ہٹاؤ، اس کی جگہ یہ لاؤ. تو بالکل اس وجہ سے ہم یہ بڑا ڈفرنس جو ہمیں لگتا ہے ہندوستان پاکستان میں وہ یہ بھی ہے. خیر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے پاکستان میں، کوئی کچھ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. میں خود ڈریس لینے گئی تھی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی ویسٹرن ڈریس ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ اتنے مینگو یہاں پر ایک شاپ ہے جی مینگو ڈریسز، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، یہ میں کوئی کھانے والے آموں کی بات نہیں کری، مینگو ایک برانڈ کا نام ہے. جی آپ لوگوں کو کیا پتا جی ایک برانڈ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھئے نا، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، جا کے دیکھ کے واپس آ جاتی ہوں. تو وہاں پہ جی وہی اتنے زیادہ پرائس تھی، اتنے زیادہ ہر ڈریس کے پرائسز اتنے زیادہ تھے نا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ایک ایسا کوئی لے لیتے ہیں کہ مطلب ایک طرف سلیوز ہے اور ایک طرف سلیوز نہیں ہے، شاید یہ کوئی سستا مل جائے. میں نے ایک دو دیکھے بھی کہ جی ایک سلیوز تھی ایک نہیں تھی، مگر یہ بھی اتنے مہنگے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی اس میں تو ایک سلیوز بھی نہیں ہے، اور پھر ٹھنڈ لگے گی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں سردی کے موسم میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہ میں گرمی کے موسم میں بیٹھی ہوں، کہ میں دسمبر میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہ میں جون میں بیٹھی ہوئی ہوں. مطلب یہ تو سمجھانا پڑے گا نا. دیکھیں اگر میں یہ ڈریس پہن لوں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ میں یہ شو جون میں بنا تھا کہ یہ جنوری میں بنا تھا. اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح سے. تو لیکن پرائس ان کی بھی بہت زیادہ آئی تھی. پھر میں نے کہا یار چھوڑو دفعہ کرو، جو اپنے ڈریسز ہیں نا وہی پہن کے آ جاتے ہیں، ہمارا کیا ہے جی، ہمارے پاس تو پیسے ویسے ہے نہیں، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. تو اب خامخواہ یہ آدھے پونے ڈریس بھی ہمیں جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے ہم. خیر آپ کو تو پتا ہے میں اس طرح کی باتیں کرتی نہیں ہوں، لیکن خیر میں چلتی ہوں، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خان صاحب کی مجھے یاد ہے، ایک ویڈیو میں نے نکالی تھی خان صاحب کی، خان صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں. لیکن وہ گئی کہاں وہ ویڈیو، خان صاحب بول رہے تھے کچھ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. لیکن خیر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. آج ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارا نہیں ہے، ان کا گورنر آپ کو جواب دہ نہیں ہے، ان کو پلاننگ بھی IMF والے دیتے ہیں اور انہی کو وہ جواب دیتا ہے. میں آج اس جلسے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو واپس کیا جائے، اس کو واپس مصر بھیجا جائے. جی یہ تو خیر ANP کے لیڈر تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ جی IMF کے پاس ہم کیسے پھنسے پڑے ہیں، کس طرح سے IMF کے پاس پورا ملک گروی رکھا ہوا ہے. لیکن شبر زیدی صاحب نے پھر ایک انٹرویو دے دیا اور پھر اسی طرح کی باتیں کی، وہ بھی سن لیے. اپنے کو میرے اندر تکبر نہ آ جائے بس. مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اس 18 سے لے کر 23 کے دوران میں ابھی تک جو پوزیشن ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بنیادی تبدیلی ہم نہیں دیکھ رہے نظام میں، اور وہ نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور جو میں آج صبح ایک PTI کی سینیٹر سے گفتگو کر رہا تھا اور میں آپ کے سامنے جملہ
جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہایت افسوس ہوگا کہ پاکستان عمران خان کے زمانے میں دیوالیہ ہو جائے. یہ میں عمران خان کا نہایت سپورٹر ہوں, میں ان کو بہت عزت کرتا ہوں, آج بھی ان کی کو سمجھتا ہوں, اور اگر عمران خان کے زمانے میں خراب ہو گیا پاکستان اور جس طرح وہ جا رہا ہے تو یہ نہایت پاکستان کی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی. جی, یہ شہباز عزیز صاحب تھے اور عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے 2021 میں کیا کہا تھا وہ بھی سن لیجئے. سال ہے انشاءاللہ, یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے, یہ نوکریاں دینے کا سال ہے. جی, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ترقی کرنے کا سال ہے, یہ ہمارا نوکریاں دینے کا سال ہے, لیکن نہ تو 2021 میں نوکریاں ملی لوگوں کو اور نہ ہی کوئی ترقی ہوئی. تو اب کیا کہتے ہیں خان صاحب اس بارے میں پتہ نہیں, اب ہمیں تو سمجھ نہیں ہے, لیکن آگے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ دوبارہ وہی حالت ہے اور لوگ اسی طریقے سے پریشان ہیں اور لوگ اسی طریقے سے کہنا چاہیے لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں اور کھانے کو نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. تو جی یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.